हेलो क्लास एट्थ। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम मेटल एंड नॉन मेटल इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल विद ऑक्सीजन पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा था कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर and oxides of non-metals okay are acidic in nature। ओके आज हम बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर। ओके हम क्या बात करेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद वाटर। ठीक है, तो देखिए आपने सोडियम मेटल के बारे में सुना होगा। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये ऑक्सीजन और वाटर के दोनों के साथ और बहुत जल्दी रिएक्शन करता है और बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है। ओके, इसीलिए आपको यदि पहले से पता होगा कि इसीलिए इसको हम केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि केरोसिन में रखने पर ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। अब देखिए सोडियम क्या है? मेटल है और ये वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। ओके, तो अच्छा यदि हम बात करें, ठीक है, एक एक्टिविटी इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप रीड करिएगा कि एक ग्लास में, ठीक है ना, और उसको सुखा के फिल्टर पेपर से उसको सुखा के सोडियम के टुकड़े को और पानी में डाला गया है, तो उसमें क्या होता है और आग लग जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए उसी एक्टिविटी के बेस पर आप देखोगे कि सोडियम रिएक्ट्स वाइग्रसली विद वाटर, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, लेकिन कुछ और बाकी के जो मेटल्स हैं वो ऐसा नहीं करते। जैसे आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, वाटर के साथ आयरन बहुत स्लोली रिएक्शन करता है। आपने देखा होगा कल हमने रस्टिंग वाला केस पढ़ा था। आपने देखा होगा कि किसी भी आयरन की ऑब्जेक्ट पे जो जंग लगती है, रस्टिंग होती है, वो तुरंत नहीं होती, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम देखेंगे। ये तो हुई मेटल्स की बात। तो मेटल्स हम ये बोल सकते हैं कि सम मेटल्स लाइक सोडियम रिएक्ट विद वाटर क्विकली, ओके, बट आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली। इस तरीके से नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, नोट्स में बनाइएगा। यदि हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर थ्रू दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। कि नॉन मेटल एयर में भले ही बहुत रिएक्टिव हों, लेकिन फिर भी वो मेटल के साथ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे नॉन मेटल्स को हम वाटर में ही स्टोर करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें फॉस्फोरस, ठीक है ना, यदि हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस इसी प्रकार का एक रिएक्टिव नॉन मेटल है जो कि यदि हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है, लेकिन इससे बचने के लिए इसको वाटर में स्टोर किया जाता है। ओके, तो ये नोट करिएगा कि फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर क्यों किया जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। ओके, रिएक्शन विद एसिड्स। तो मेटल और नॉन मेटल एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं ये हम देखेंगे। ओके, चलिए हम ये एक्टिविटी है इसको देखते हैं। इसमें क्या किया है कि एक टेस्ट ट्यूब ली हैं, उन टेस्ट ट्यूब में हमारे पास टेस्ट ट्यूब हैं ए बी सी डी ई एफ, इतनी टेस्ट ट्यूब हैं। एक टेस्ट ट्यूब में क्या है? मैग्नीशियम की रिबन है, एक में एल्युमिनियम फॉयल है, तीसरी में सी वाली में आयरन फिलिंग्स हैं, और फोर्थ वाली में डी वाली में कॉपर है, और ई में चारकोल है, पाउडर है उसका, और सल्फर का पाउडर है। ओके, चलिए इसमें हम देखेंगे यहाँ पर क्या करना है। रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है, तो रूम टेम्परेचर पर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे करता है या नहीं करता है, इस तरीके से। ओके, और वार्म वाटर के साथ, है ना, कि इनकी रिएक्शन किस तरीके से होती है, करते हैं या नहीं करते। ऐसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखेंगे रूम टेम्परेचर पर, इन कॉलम्स में नोट करेंगे, और वार्म वाटर के साथ या गर्म करने पर इनमें, ठीक है ना, ये रूम टेम्परेचर पर, ये गर्म करने पर, ये गर्म करने पर, और ये रूम टेम्परेचर पर। ओके, दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ और सल्फ्यूरिक दोनों ही डाइल्यूट है, याद रखना, ठीक है। तो आप देखोगे इन एक्टिविटीज़ में, ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैग्नीशियम क्या है, एक्चुअली मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, लेकिन चारकोल और सल्फर नॉन मेटल है। ओके, तो क्या मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन में कोई डिफरेंस है? अच्छा, हम देखेंगे कि ये वर्ड लिखा हुआ है पॉप, ठीक है, कि पॉप साउंड कहाँ से आती है दोनों में से, ठीक है। पॉप साउंड कब आती है कि जब कोई गैस निकलती है और उस गैस के पास में यदि हम बर्निंग मैच स्टिक ले जाएं तो वो पॉप साउंड के साथ जलने लगती है, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा, जो मेटल के साथ जब हमने रिएक्शन कराई, ठीक है, तो वहाँ से जो गैस निकली तो वो मैच स्टिक ले जाने पर पॉप साउंड के साथ जलने लगी। लेकिन नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है, ये नोट करने वाली लाइन है कि नॉन मेटल्स जनरली एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओके, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि जब मेटल नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो पॉप साउंड के साथ जलती है। एक्चुअली ये पॉप हाइड्रोजन गैस का एक करैक्टर है कि वो पॉप साउंड के साथ जलती है। आप जब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन गैस को आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, बहुत सारी गैसेज हैं तो आप कैसे पहचानो उनमें हाइड्रोजन गैस है। तो अब हाइड्रोजन गैस के पास यदि बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक ले जाओगे तो पॉप साउंड के साथ जलने लगेगी, ठीक है। ओके, लेकिन जैसे यहाँ कॉपर की बात करें, भले ये मेटल है, डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट, लेकिन ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हीट करने पर यह रिएक्शन कर जाता है। तो इस तरीके से आप इस टेबल में ये लिख सकते हो कि चारकोल है, ठीक है, चारकोल है, सल्फर पाउडर है, ठीक है ना, तो ये तो किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। यहाँ सारे कॉलम में आप क्रॉस लगा सकते हो, लेकिन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन ये रिएक्शन करेंगे, लेकिन कॉपर है वो वार्म यहाँ और यहाँ ही रिएक्शन, गर्म करने पर ही रिएक्शन करेगा। बाकी ये यहाँ भी रिएक्शन करेंगे, यहाँ भी रिएक्शन करेंगे, ठीक है, यहाँ भी रिएक्शन कर जाएंगे। ओके, बात समझ में आई? तो ये आप नोट कर सकते हो इस वाली टेबल में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे रिएक्शंस विद बेसिस। ओके, कि ये बेस के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक रिएक्शन है, तो रिएक्शन विद बेसिस। ओके, तो रिएक्शन विद बेसिस की यदि हम बात करें तो ये एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NOH का सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है ना, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद, ठीक है, और ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल इनटू इट, इसमें एल्युमिनियम फॉयल डाली गई है, और बर्निंग मैच स्टिक इसके पास ले जाओगे टेस्ट ट्यूब के मुंह पर तो क्या होगा। इस तरीके से ये
एक्टिविटी है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो देखिए एक्चुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस NaOH। ओके, तो NaOH बेस के साथ जब हमने एल्युमिनियम फॉयल की रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, पॉप साउंड निकलेगी, और पॉप साउंड निकलने का क्या मतलब है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मेटल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल की जो रिएक्शन है बेसिस के साथ वो कॉम्प्लेक्स है, कभी होती है कभी नहीं होती। ओके, तो आपने आज ये सीखा कि किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल वाटर के साथ, एसिड्स के साथ और बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं। कल वाली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत काम आने वाली है आपको बड़ी क्लासों में भी, ओके, 9th एंड 10th में भी। ओके, तो आज प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, सारी चीज़ें कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से नोट करिएगा, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा और आप नोट्स हमें दिखाएंगे भी। ओके, ओके, थैंक यू।